हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता, विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। जैसा कि मैं पहले भी आपका क्लास ले चुकी हूँ, आज मैं फिर से जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, डिफरेंट जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र को अपनी तरह से परिभाषित किया है, जिसमें फेमस रोमन जूरिस्ट प्रोफेसर अल्पिन ने कहा है कि विधि शास्त्र उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। उसी प्रकार सामंड जो एनालिटिकल जूरिस्ट हैं, उनके अनुसार जूरिस्प्रूडेंस is a science of first principle of civil law। तो जॉन ऑस्टिन के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ। वे खुद एनालिटिकल जूरिस्ट हैं और उन्हें ही फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस का श्रेय भी मिला है। जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्सट्रावर्जन निरूपित किया है। इसका आशय है कि वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स, आदर्शों तथा पद्धतियों का परीक्षण करते हैं। उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। उसी प्रकार प्रोफेसर पैटर्न के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। उसी प्रकार हॉलैंड ने भी कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ। सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट समाजशास्त्रीय विधि शास्त्री डीन रॉस्को पॉन्ड के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ। इस प्रकार कुछ विधि शास्त्रियों का कहना है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, कोटेशन दिया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। विधि शास्त्र विधि के नेत्र हैं, इस कथन की व्याख्या करें। जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। कुछ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को विधि का आँख कहा है, अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव शरीर के लिए आँख का है। जिस प्रकार आँख के बिना मनुष्य का जीवन अंधकार में होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अधूरा और अस्पष्ट रहता है। विधि शास्त्र विधि की कुंजी है, की ऑफ द विधि शास्त्र, जो उसके भीतर छुपे हुए रहस्यों को खोलकर रख देती है। दूसरी तरह से यह कहना उचित होगा कि विधि के अध्ययन के लिए जूरिस्प्रूडेंस वही कार्य करता है। इसका जूरिस्प्रूडेंस वही कार्य करता है जो भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि विधि शास्त्र का अध्ययन सिर्फ विधि के विद्यार्थियों के लिए ही फायदेमंद है, बल्कि अन्य वर्गों के लिए भी है। वस्तुतः समाज के सभी वर्गों जैसे अधिवक्ता, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, विधायक, प्रशासक,
डॉक्टर इत्यादि के लिए भी जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना कि विधि विद्यार्थियों के लिए। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधि शास्त्र का प्रत्येक के जीवन में अत्यधिक महत्व है। कानून की जानकारी को हासिल करने के लिए विधि के विभिन्न पद्धतियों के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी विधि शास्त्र से ही लेनी होती है। इसी प्रकार यह जानकारी हासिल करना अधिवक्ताओं और विधायकों को कानून के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले पारिभाषिक शब्दों अर्थात वास्तविक ज्ञान रियल नॉलेज कराता है ताकि वे विधि के सही रूप को समझ सके और उसके अनुसार पैरवी कर सके या विधियों का सही रूप से निर्माण कर सके। विधि शास्त्र का संबंध विधि के मूलभूत सिद्धांतों के ज्ञान से होने के कारण इस विधि शास्त्र का अध्ययन न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों तथा सामान्य व्यक्तियों कॉमन पीपल के लिए भी की जाती है। जिस प्रकार न्यायाधीशों को अपने निर्णय प्रचलित विधि के अनुसार देना होता है, अतः विधि शास्त्र के सही और वास्तविक ज्ञान के बिना उन्हें कार्य करना कठिन होगा। इसी प्रकार राजनीतिज्ञों के नीति संबंधी लॉ मेकिंग कॉन्सेप्ट से अवगत कराने के लिए विधि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपने नीतियों अर्थात पॉलिसी को कानून के अनुसार ढाल सकें। विधि शास्त्र मानव के विकास के साथ सीधा संबंध होने के कारण समाज की प्रगति के साथ साथ विधि के सिद्धांतों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में विधि शास्त्र के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स समाजशास्त्रीय पहलू पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसलिए डीन रॉस्को पॉन्ड जो कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट हैं, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी है। उन्होंने विधि शास्त्र को सामाजिक अभियंत्रणा की संज्ञा दी है। यहाँ उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का तात्पर्य है समाज में प्रतिस्पर्धा रखने वाले हितों के बीच संतुलन से है। इस प्रकार किसी भी मशीन को सही रूप से संचालित होने के लिए नट बोल्ट स्क्रू की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज को सही रूप से सही दिशा में चलाने के लिए भी सही कानून की आवश्यकता होती है। वही कानून विधि शास्त्र की देन है। इसलिए सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की संकल्पना अपेक्षाकृत आधुनिकतम जब इसका उद्भव हुआ तब मानव यह अनुभव करने लगा कि समाज के विकास डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए उसे सामाजिक अनुशासन में रहकर आपसी सहयोग म्यूचुअल कंसेंट का मार्ग अपनाना नितांत आवश्यक है। वर्तमान समय में मनुष्य के व्यक्तिगत पक्ष के बजाय सामाजिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। यद्यपि विधि के सामाजिक परिवर्तनों सोशल चेंजेस से निकटतम संबंध होने के कारण वह मानव के इस बदले हुए दृष्टिकोण से प्रभावित हुए बिना न रह सका।
अतः विधि शास्त्र से नई पद्धति की उत्पत्ति हुई है, जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत विधि के सामाजिक पहलू पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान युग में सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समाज के अधिकांश लोगों के उत्थान की बात करता है, साथ ही सामाजिक समन्वय, सामाजिक संतुलन, सोशल बैलेंस तथा सोशल जस्टिस की बात करता है, जिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अनेकों निर्णय इस बात का प्रमाण है। भारतीय न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश में न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती इस विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से ही प्रभावित होकर जस्टिस भगवती ने सीलवारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भारत के उपेक्षित तथा अपराधी किशोरों के हित व संरक्षण के लिए इंडियन पार्लियामेंट से इस विषय पर कानून बनाने की वकालत की, जिसके परिणाम स्वरूप किशोरों के हित व संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से ही प्रभावित होकर इंडियन जुडिशियरी ने व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की प्राप्ति का अपना लक्ष्य बनाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान समय में विधि शास्त्र के अध्ययन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें अपने विचारों को सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए विधि शास्त्र के माध्यम से मानक सामाजिक मूल्यों, नॉर्म्स ऑफ सोशल वैल्यू को समझना होगा तथा अपने आचरण को उसके मुताबिक ढालना होगा। और यह भी जरूरी है कि विधि की व्याख्या समय के अनुसार सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अनुरूप ही की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ अन्य समाज विज्ञान संबंधी विषयों का समावेश के ज्ञान की उपयोगिता बढ़ाने में भी सहायक होगा। वर्तमान युग में गरीबी, जनसंख्या, पर्यावरण आदि की समस्या से निपटने के लिए विधि के क्रियात्मक पहलू, फंक्शनल एस्पेक्ट्स के अध्ययन पर विशेष बल देना होगा, ताकि समाज में उसकी उपयोगिता बढ़ सके। भारत में वर्तमान समय में पारित दहेज निरोधक कानून, पर्यावरण प्रदूषण निरोधक कानून, उपभोक्ता संरक्षक कानून तथा गरीबों के मुफ्त कानूनी सहायता की अनमोल देन कहे जा सकते हैं। अतः भारतीय विधि शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यह बता देना या यह उल्लेख कर देना ही प्रमुख उद्देश्य को भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है। देश में विधि सम्मत शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोगों के सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कराना ही वर्तमान प्रगतिशील देशों के विधि शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि विधिवेत्ताओं ने विधि शास्त्र को विधि की आँख कहा है। दैट्स ऑल। थैंक यू।